शहीद स्वर्गीय श्री मोहनलाल जखमोला। और ये वक्त जो घड़ी ऐसे घूमती है ना, उसका पहिया चक्र चलता रहता है। तो ये आज एक बड़ा भावुक पल भी था और ऐतिहासिक पल भी था। 20 जवान जिनकी ये हमारे पास तस्वीरें लगी हुई हैं। सर, इस बहुत बड़ी घटना हुई थी मध्य प्रदेश के इतिहास में जब हमारे 9 जवान शहीद हुए थे। सर थोड़ा सा इसको बताएंगे। 1991 में जो पहली नक्सलियों की 1990 में पहली बार हम लोग को FIR मिली और जब सूचना प्राप्त हुई थी कि नक्सलियों का यहाँ पर आगमन हो चुका है, उसके बाद पहली उन्होंने जो एक उपस्थिति अपनी, जैसे कहना चाहिए, दर्ज कराने के लिए जो वो करते हैं, उसमें 1991 का जो घटनाक्रम है, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे 9 शहीद थे जो एक बस में जा रहे थे, जो सीतापाला है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का ट्राई जंक्शन एरिया है, वहाँ पर हमारा सीतापाला कैंप हुआ करता है। उस सीतापाला और उस समय में, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही हिस्सा था, तो उसके घाघरा क्षेत्र में जो बस जा रही थी ट्रेनिंग करने के लिए, उसमें बारूदी सुरंग में विस्फोट करने के बाद हमारे 9 जवान शहीद हुए थे। इसमें आप देखेंगे जो उसके प्लाटून कमांडर थे या लीडर थे, मोहनलाल जखमोला। जैसे कि शुरुआत में बताया गया था कि समय का पहिया वापस घूम के आता है। आज हमारे लिए इनको याद करने का पल तो है ही, और उसके साथ गर्व महसूस करने का भी पल है कि इनके जो सुपुत्र हैं वो ना केवल हॉक फोर्स में हैं, काफ़ी लंबे समय से हॉक फोर्स में हैं, पर आज उन्हें आउट ऑफ 10 प्रमोशन भी मिला। आज जो हमारे जाबाज जवानों को उनके अदम्य साहस के लिए जो आउट ऑफ 10 प्रमोशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, उसमें एक नाम इनके सुपुत्र का भी था, रुद्री जखमोला। और ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार रुद्री को आउट ऑफ 10 प्रमोशन मिला है, जो कि बताता है कि यदि आपका संकल्प अडिग हो और आप में कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, जुनून हो, तो फिर आपको छोटी छोटी चीज़ों से शायद भय नहीं हो सकता। मुझे भी लगता है कि जब 91 में ये घटना हुई होगी, 91 में, तब रुद्री बहुत छोटा रहा होगा, और शायद हमारे परिवार में भी ये घटना होती तो उससे कैसे उभरा जाए या कैसे बाहर निकला जाए, उसके लिए कोई तरीका तो होता नहीं है, ना कोई सिखाया जाता है। मुझे समझ में आया कि जीवन में सबसे कठिन, आप दुनिया की कोई भी ट्रेनिंग कर लें, बट सबसे कठिन ट्रेनिंग या जिस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं हो सकती, वो 19 सितंबर का दिन था जब मुझे आशीष की फैमिली को बताना था। और मुझे समझ में आ गया कि दुनिया में कोई भी ट्रेनिंग आपको उस चीज़ के लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपको फ़ोन उठा के किसी के परिजन को ये बताना पड़ता है कि उनके परिवार का एक हिस्सा आज शायद इस दुनिया में नहीं रहा है। मुझे लगता है कि जब रुद्री छोटा होगा और उस समय जब उसने सुनी होगी घटना, हो सकता है कि बच्चा रहा हो और उसकी ग्रेविटी नहीं समझा हो, पर इवेंचुअली जैसे जैसे बड़ा होता गया, यूथफुलनेस में आया होगा, तो मुझे लगता है कि कितना सौभाग्यशाली हैं ये परिवार या इनके परिजन कि उस बच्चे ने वापस आके उन्हीं नक्सलियों से मुंह तोड़ जवाब लड़ाई लड़ने के लिए हॉक फोर्स में लिया। हो सकता है कि पुलिस में आ जाता और वो नियम कानून के तहत माना जाता, परंतु उसके बाद भी हॉक फोर्स पे डेपुटेशन में आना, कईयों साल जंगलों भटक भटक के नक्सलियों को चुन चुन के मारना, और उसके बाद 2 बार आउट ऑफ 10 प्रमोशन लेना, ये जज्बा मुझे लगता है कि जैसे उस समय उनके फादर रहे होंगे, हम लोग शायद नहीं मिले हैं, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था जब ये घटना हुई थी, पर यदि आज वो रहते तो मुझे लगता है कि उनका, और जहाँ भी होंगे देख रहे होंगे, तो उनका सर जो है वो भी फ़ख्र से, और जो सीना है उनका फ़ख्र से चौड़ा हो रहा होगा कि मेरे बेटे ने कुछ ऐसा काम किया कि जो उस समय शायद काम कुछ अधूरा छूट गया था, वो उनके परिवार वालों ने वापस किया। सही आप देखेंगे तो हमारे 38 जो अमर शहीद हैं, उनको हम याद करने का पल के साथ साथ हम लोगों ने इस पूरे स्पेस को डेडिकेट किया है, जिसमें हम चाहते हैं कि भविष्य की पीढ़ी जो है वो इनके बारे में समझे, इनके बारे में जाने। इनके परिजन वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे तो इनको याद करते ही हैं, पर एज अ समाज, एज अ सोसाइटी, एज एन इंस्टीट्यूशन, ये हमारी मेमोरी होना चाहिए, ये हमारे इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का पार्ट होना चाहिए, हमारे ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या को काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद हराया ज़रूर गया है, परंतु इस समस्या को हराने के लिए क्या किया गया, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, इस चीज़ को शायद पब्लिक में लाएंगे तो पब्लिक भी इस समस्या की ग्रेविटी को समझेगी कि जहाँ पर कोई आने से डरता था कि बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, इन क्षेत्रों में कि नक्सलियों का साया है, वहाँ पर आज प्रशासनिक अमला अंदर तक पहुँच पाया। तो मुझे लगता है कि वो इन सभी के कंधों के कारण है। इन सभी ने अपने देश का भार, बालाघाट ज़िले में मध्य प्रदेश पुलिस का भार अपने कंधों पे उठा के चले थे और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और किसी भी परिवार के लिए, आपके परिवार में छोटी सी भी किसी को चोट भी लग जाती है तो बड़ा दुख होता है, या आपके चाहने वाले को, तो आप सोचिए कि
कैसे क्या हालत रही होगी, स्थिति रही होगी जब आप अधिकतर लोगों को देखेंगे जो हमारे अमर शहीद हैं बहुत अपनी युवा उम्र में थे। तो हो सकता है कि परिवारों में छोटे बच्चे रहे हों। कुछ लोग हैं जो अब हमारे पुलिस विभाग में जब वो 3 महीने के 4 महीने के हुआ करते थे, जिनके फादर जो थे वो शहीद हुए थे। तो मुझे लगता है कि आप उस 3 महीने के बच्चे को या उसकी माँ के दिल को या कलेजे की पीड़ा को तो हम लोग समझ नहीं सकते, और शायद दुनिया की कोई चीज़ उसको नहीं समझा सकती। क्योंकि पर ये ज़रूर हो सकता है कि हम उनको अपने अच्छे समय में, आज जब अच्छे पल आए हैं, आज एक काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ पर जब सिचुएशन चेंज हुई है और पासा पलटा है, तब हम इनको ज़रूर याद रखें, जिससे कि हमारे भविष्य में हमें इनसे सीखने को भी मिलता है। हमें ये पता चलने को मिलता है कि भाई कोई भी चीज़ दुनिया में आप करने चाहते हैं, उसके लिए सैक्रिफाइस बहुत ज़रूरी है। और शायद इन लोगों के सैक्रिफाइस के बल पे ही है कि आज हम लोग यहाँ पर सुरक्षित खड़े हैं। हमारे जवान जो हैं जंगल के कोने कोने में जाके या गांव के हर गांव में जाके अपना काम कर पा रहे हैं। हमारे बाकी प्रशासनिक अमला काम कर पा रहा है। तो उन्हीं को डेडिकेट करते हुए हम लोगों ने ये मेमोरियल के जो हमारे 38 स्तंभ हैं, और मैं कहता हूँ कि ये हमारे मेमोरियल के स्तंभ हैं। इन 38 स्तंभों ने एक्चुअली में बालाघाट पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, हॉक फोर्स, SAF इसको संभाल के रखा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये हमारी आत्मा है, हमारे दिल हैं। और हमने जो भी आज पाया है, आज नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश की जो हम लोगों को कीर्ति मिली है या हम लोगों को जो सफलता प्राप्त हुई है, उसमें इन लोगों का योगदान जो है वो बहुत अभिन्न योगदान है।